नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। प्राइवेट नर्सिंग होम में पैसे के लिए लोगों की जिंदगियों से खेल रहे हैं डॉक्टर। जनपद सिद्धार्थनगर में प्राइवेट नर्सिंग होम पैसे के लिए जिंदगियों से खेल रहे हैं, जहां बगैर किसी डिग्री के अल्ट्रासाउंड किया जाता है, रिपोर्ट बनाई जाती है, बगैर किसी सुरक्षा का इंतजाम किए धड़ल्ले से सीजर ऑपरेशन किए जाते हैं। न ब्लड की व्यवस्था है, न ही किसी एम्बुलेंस की व्यवस्था है। अगर जच्चा बच्चा किसी को भी इमरजेंसी में रेफर करना पड़े तो मरीज इलाज के अभाव में मर सकता है, मगर इलाज नहीं मिल सकता है। पहले भी कई घटनाएं ऐसे हो चुकी हैं, मगर जांच कभी सही नहीं होती कि यहाँ पे सारे अधिकारियों के नाक के नीचे यह सारे काम किए जाते हैं। ताजा मामला डुमरियागंज में स्थित लाइफ केयर हॉस्पिटल का है, जहाँ पे एक आदमी अपनी बीवी को भर्ती करता है। उसे डॉक्टर रूबी के द्वारा नॉर्मल डिलीवरी का आश्वासन दिया जाता है, मगर 8 घंटे के बाद मरीज के पति से कहा जाता है कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन करने के बाद जब बच्चा का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा तो उसे बगैर रेफर पेपर के बाहर निकाल दिया जाता है, जहां परिजन बच्चे को लेकर के बस्ती और फिर गोरखपुर जाते हैं, जहां इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो जाती है। जच्चा का बयान कि मुझे लेबर रूम में मारा पीटा गया और ऑपरेशन के कारण मेरे जिस्म का खून सब गिर चुका है। इतना नहीं, तय पैसे से ज़्यादा पैसे की मांग की जाती है। धमकी दी जाती है कि पैसा जमा करो नहीं तो ट्रीटमेंट रोक देंगे। जब इस पर CHC रेवा के अधीक्षक से बात की गई तब उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है तो जांच करके कार्रवाई की जाएगी। खबर जगत के लिए LN सिंह की रिपोर्ट। 12 बजे हम वहाँ पे एडमिट हुए थे। उसके बाद में बोली कि नॉर्मल डिलीवरी होगी और नॉर्मल डिलीवरी के लिए इन्होंने 4000 रुपये ले लिए मुझसे और मुझे एडमिट करवा दिए सिग्नेचर करके कि हम गारंटी ले रहे हैं, हम नॉर्मल डिलीवरी करवाएंगे। पर ये नॉर्मल डिलीवरी के चक्कर में मुझे चेक करके उसके बाद चली गई अपना और 2 दाई लगा दी मेरे पीछे। मुझे बहुत बेहाल कर दिए उन लोग। पूरा मेरा सारे बदन का खून गिर गया है, सब पूरे जितना मतलब रूम में पूरा खून ही खून ताज़ा निकल रहा था सब कुछ। ज़बरदस्ती नॉर्मल डिलीवरी के चक्कर में इन लोग मेरे साथ ज़बरदस्ती किए हैं, बहुत ज़्यादा मेरे साथ। अब पीछे के साइड में एक पथरा है, वहाँ पे लेके गई हैं इन लोग 5 लोग। बहुत ज़्यादा मुझे मारी पीटी हैं और चिमोटी काटी हैं, सब कुछ किए हैं और कह रही थी कि इन्हें मार के और मेरे बच्चे की जान ले ली है और कैंची लगा दी है उसके सर में और मेरी बच्ची एक्सपायर हो गई है। और मुझे भी एकदम मेरी सांस सिर्फ चल रही है, मुझे एकदम मरा हुआ समझ के छोड़ दी है। ये नहीं कह रही थी कि हम नहीं नॉर्मल डिलीवरी करवा पाएंगे और ये नहीं बोली कि ऑपरेशन कर दें या तो फिर कहीं लेके जाओ, रिफ़र नहीं कर रही थी। और उसके बाद रिफ़र करने की कोई कागज़ बना के नहीं दी। मेरी बच्ची यहाँ से बस्ती तक वैसे गई बिना एम्बुलेंस के, बिना ऑक्सीजन के, ऐसे भेज दी। रिफ़र कागज़ भी नहीं बना के दी। दर भटके मेरे हस्बैंड पूरी बस्ती में लेके घूमे, कोई एडमिट करने के लिए तैयार नहीं हुआ। उसके बाद में गोरखपुर लेके गए, फिर वहाँ पे भी नहीं रख रहे थे। वहाँ पे मेरी बच्ची का इंतकाल हो गया। मेरी बच्ची मेरे हाथ से छोड़ के चली गई, लेकिन मुझे भी मार के छोड़ दिए। समझ लो मेरी सांस सिर्फ चल रही है। बहुत ज़्यादा इन्होंने हमें वो परेशान किया है, हद से ज़्यादा। 4-5 लोग मिल के मुझे नॉर्मल डिलीवरी करवा रही थी और गारंटी लिए हैं, इस बात की गारंटी ली थी कि हम नॉर्मल डिलीवरी करवाएंगे, लेकिन ये लोग नहीं करवा पाए। तो डॉक्टर जवाब नहीं दी। मेरे हस्बैंड से कह रही थी अभी हो जाएगा बच्चा, अभी हो जाएगा। फिर जवाब नहीं दिए कि नहीं हो पाएगा तो लेके जाओ यहाँ से कहीं भी। अब मेरे बच्चे की जान ले ली है इन लोग मिलके। आपका ऑपरेशन हुआ तो किसने किया? मेरा ऑपरेशन एक डॉक्टर आए थे, किए थे, वही बता रहे हैं कि उतरौला से आए थे, मैडम बता रही हैं पर पता नहीं इन लोगों के हाथ से कैसी लगी है। हमें लग रहा है ऑपरेशन से कैसी नहीं लगी, इन्हीं लोग के हाथ से लगी है। क्या परेशानी है आपको? सर मेरा नाम फजलुर रहमान है। मैं गया था लाइफ केयर हॉस्पिटल में, डिलीवरी का मैटर था। मैंने अपने वाइफ को 12:30 बजे नाइट में एडमिट किया। इन्होंने डिलीवरी बोला कि नॉर्मली मैं डिलीवरी करा दूंगी। उसके बाद इन्होंने 8 से 10 घंटे तक लगातार कंटिन्यू मेरे वाइफ को टॉर्चर किया, मारा पीटा और उसके कैंची मतलब बार बार उसके 3 लोगों ने मिलके
अंदर हाथ डाल लेते, टॉर्चर करे जा रहे थे, मारे जा रहे थे। और बच्ची के मेरे सर में कैंची लगी। उसके बाद जब मैंने देखा कि मतलब बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं आके अपने पेशेंट को ज़बरदस्ती देखा लेबर रूम में देखा तो मेरी वाइफ अनकॉन्शियस बेहोश हो रही थी। बेहोश होने के बाद फिर मैंने मैडम से कहा जल्दी से मेरी वाइफ का ऑपरेशन कर दो। ऑपरेशन करा इन्होंने, वो बार बार डॉक्टर रूबी खान ने ऑपरेशन करके ऑपरेशन रूम में लाई 10:30 बजे तकरीबन। और उसके बाद ऑपरेशन किया, फिर मेरी बच्ची पैदा हुई। उसके सर में कई जगह कैंची लगी हुई थी और मेरी वाइफ को पूरी जगह कई जगह आउट ऑफ जगह पे इन्होंने इंजर्ड कर दिया। कई जगहों पे ब्लड लगा हुआ है मेरे वाइफ को। अभी तक वो मतलब सीरियस पेशेंट बनी हुई है। और मैं बस्ती लेके गया, बस्ती में अपने पेशेंट को लेके गया तो वहाँ पे इन्होंने ना रिफ़र कागज़ बनाया, तो मैं बहुत परेशान हुआ। प्राइवेट गाड़ी करके मैं बस्ती गया। बस्ती पे एसपी चौधरी ने वहाँ पे रिफ़र कर दिया और एसपी चौधरी ने कहा मैं नहीं लूँगा, पहले रिफ़र कागज़ दिखाओ। रिफ़र कागज़ ना होने की वजह से मैं गया वहाँ पे डॉक्टर तारिक हसन साहब एक दूसरे हॉस्पिटल में। फिर मैंने बहुत मन्नत समाजत किया। लाइफ लाइन एक हॉस्पिटल है वहाँ पे बस्ती में। फिर मैंने उससे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद मेरे को उन्होंने एडमिट किया। मेरी बच्ची 24 घंटा वहाँ पे रही। उसके बाद में उन्होंने रेफ़र कर दिया बस्ती गोरखपुर के लिए। गोरखपुर में गया, बीआरडी कॉलेज गोरखपुर, बीआरडी कॉलेज में मैंने 5-6 घंटा रुका। वहाँ पर मेरी बच्ची एक्सपायर कर गई। और ये डॉक्टर रूबी खान ने न कोई पेपर बनाया, रेफ़र पेपर, न किसी के तरीके का कोई आश्वासन दिया और बार बार मेरे वाइफ को टॉर्चर किया। ये बार बार परेशान करते रही, मारती रही, उसको बहुत मारा है। अभी भी उसका बयान भी हो गया है और कानूनी कार्रवाई मैं चाहता हूँ प्रशासन से कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि किसी के साथ ऐसा कोई भविष्य में कोई मामला न पेश आए। हम यही प्रशासन से यही आश्वासन करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे वाइफ का अच्छे से केयर किया जाए। और वो 2-3 दिन से धमकी दे रही है पेमेंट करिए, पेमेंट नहीं करेंगे तो आप मैं डिस्चार्ज करूँगा, मैं ट्रीटमेंट रोक दूँगी। बार बार धमकी दे रही है, ट्रीटमेंट रोक दूँगी। और मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी बच्ची भी एक्सपायर कर गई है और मैं क्या बयान करूं। मैं सर बहुत परेशान हो रहा हूँ। जब आपकी बीवी का ऑपरेशन हुआ तो ऑपरेशन किसने किया आपको पता है? सर डॉक्टर रूबी खान ने किया। डॉक्टर रूबी खान लेके गए, बार बार उन्होंने कहा कि नॉर्मल हो जाए। नॉर्मल नहीं करा सकती थी तो उनको रिफ़र करना चाहिए था। तो ज़बरदस्ती 8-10 घंटे झिलाने के बाद इंजेक्शन पे इंजेक्शन देने के बाद लाके लेबर रूम फिर ऑपरेशन थिएटर में रख के उन्होंने ऑपरेशन किया। मेरे वाइफ की भी कंडीशन क्रिटिकल है और मैं बहुत परेशान हूँ। मैं कहाँ जाऊँ सर, किसके पास जाऊँ? मैं प्रशासन के पास जाऊँ, कहाँ जाऊँ? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपके द्वारा अभी मेरे संज्ञान में प्रकरण आया हुआ है, इसकी हम जांच करवाएंगे और नियमानुसार उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। अगर ऐसा काम वो करती है, बच्चे की मृत्यु होती है और गैर नैतिक तरीके से कोई भी काम कर रहे हैं तो कठोर से कठोर उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जच्चा का बयान है कि वो वहाँ पर हाथ डाल करके किसी तरीके से चेकिंग की जाती है और वहाँ पे वो एक NSUI जो होता है बच्चों के लिए ICU बनाया जाता है, वहाँ चालित है। तो क्या आपके यहाँ से कुछ है? नहीं, ये मेरे संज्ञान में नहीं कि वहाँ पर ICU कोई संचालित है। ठीक है, ICU संचालित करने के लिए ICU के बच्चों के लिए न्यूनेट्स के लिए NICU का संचालन किया जाता है। NICU के लिए एक पीडियाट्रिशियन का होना जरूरी, बाल रोग विशेषज्ञ का होना जरूरी है। विदाउट बाल रोग विशेषज्ञ कोई NICU नहीं चला पाएगा। क्योंकि क्रिटिकल कंडीशन हो कि अगर ऐसा कोई कर रहा है तो ये बहुत ही निंदनीय और बहुत ही आपराधिक कार्य